जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। ये सिलसिला बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, लेकिन अब हमारी ये कोशिश होगी, हमारा ये प्रयास रहेगा कि नियमित रूप से आपके साथ बातचीत की जाए, समसामयिक विषयों पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण के साथ आपसे कुछ विचार साझा किए जाएं। बिहार पर हमारी विशेष नज़र रहेगी। बिहार में ये वर्ष चुनावी वर्ष है और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां पल पल बदल रही हैं। तो ऐसे में मेरी ये कोशिश होगी, मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन बदलती हुई परिस्थितियों के दरमियान से, इन बदलती हुई परिस्थितियों की का जो समूह है उसके बीच से कुछ तथ्यात्मक और आधार पर जो आधारित सूचनाएं हैं वो आपके साथ साझा करूं। फिलहाल आज हम शुरुआत कर रहे हैं चिराग पासवान के साथ। साथियों, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद चिराग पासवान कह रहे हैं। ऐसा एक पोस्टर चिराग पासवान की पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ दिन पहले शेयर किया गया था और उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि क्या फिर बिहार में चिराग मॉडल 2020 का रिपीटेशन होने वाला है, उसकी पुनरावृत्ति होने वाली है, क्या दोबारा ऐसा कुछ बिहार की जनता को देखने को मिलेगा। और उसके बाद उनके नेताओं के भी कुछ बयान आए और चर्चा इस बात की जोरों शोरों से शुरू हो गई कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये चर्चा अभी थमी नहीं है, ये चर्चा लगातार जारी है। 2 सीटों पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। एक अलौली, जो उनके पिता की भी सीट रही, उनके चाचा की भी सीट रही, और एक दूसरी सीट सिकंदरा, जो जमुई लोकसभा के अंतर्गत आती है। सिकंदरा रिजर्व सीट है। तो इन दोनों सीटों में से किसी एक पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अलौली की संभावनाएं इसलिए कम है कि अलौली उनका गृह क्षेत्र है। वहाँ चुनाव लड़ने पर अभी जो उनके परिवार में जो कलह चल रहा है वो राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ सकता है, जिसका खमियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सिकंदरा से चुनाव लड़ने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान अभी एनडीए घटक दल का हिस्सा हैं, एक मजबूत घटक दल है। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 5 सीटों पर वो चुनाव लड़े हैं। 5 की 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने जीती हैं। पिछले चुनाव से इस चुनाव की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी एकजुट थी, चाचा भतीजे सब साथ थे, लेकिन इस चुनाव में उनकी पार्टी 2 गुटों में विभाजित हो चुकी है। एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, और एक है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं। तो अब सवाल यह है कि चिराग पासवान बिहार में एनडीए के साथ जब चुनाव लड़ेंगे तो कितनी सीटें उनको दी जाएंगी और वो कितनी सीटों पर तैयार हो जाएंगे। और अगर उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या फिर वो नीतीश कुमार का खेल खराब करने के लिए कोई और प्लॉट तैयार करेंगे, कोई और दूसरी पटकथा लिखी जाएगी। 2020 में चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। ये बात आईने की तरह साफ है, रत्ती बराबर भी इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। 134 या 136 सीटों पर संभवतः वो चुनाव लड़े, 1 सीट जीते। 9 सीटों पर उनकी पार्टी पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही और 100 से ज़्यादा सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। तो ये परफॉर्मेंस रहा था पिछले चुनाव में चिराग पासवान का। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। अब उनके चाचा अलग हो चुके हैं, चचेरे भाई अलग हो चुके हैं। पार्टी का मजबूत पिलर माने जाने वाले सूरजभान सिंह उनके साथ नहीं है। और अब जो उनकी टीम है उसमें अगर एक वीणा सिंह को, यानी वीणा देवी को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जो 4 लोग हैं ये नए लोग हैं। राजेश वर्मा खगड़िया से सांसद हैं, शांभवी चौधरी समस्तीपुर से सांसद हैं, अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं वो जमुई से सांसद हैं, और खुद चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद हैं। तो इस बात की आशंका क्या जताई जा सकती है कि क्या चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार को कट टू साइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयोग किए जाएंगे। क्योंकि एनडीए गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसका मौजूदा स्वरूप जो बिहार में है वो किसी पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। एक घटक दल दूसरे घटक दल पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।
उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा खुद सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि काराकाट में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव हरवाया है, लेकिन वो एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ काम किया। आज एनडीए में नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार आज भी चिराग पासवान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, मौजूदा दौर में जो परिस्थितियां हैं एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के, मैं आज सिर्फ उस पर बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार 115 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इससे कम पर वो राजी नहीं होने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को भी और जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल्स माने जाते हैं उनको भी कि ये डील आपको करनी है, हम सीटों की बात करने नहीं जाएंगे। 115 से 120 सीटों से कम पर हमारा कोई समझौता नहीं होगा। ये बहुत स्पष्ट संदेश है। तो अगर नीतीश कुमार 120 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो बाकी की 123 सीटें बच जाती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव लड़ना है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी अकोमोडेट करना है, जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी को भी अकोमोडेट करना है और चिराग पासवान को भी अकोमोडेट करना है। नीतीश जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये भारतीय जनता पार्टी के एलाई पार्टनर्स हैं, घटक दल है। जनता दल यूनाइटेड का इनसे कोई संबंध नहीं है। ये पहला ऐसा गठबंधन है जिसमें गठबंधन का एक घटक दल अन्य सभी घटक दलों को अपना एलाई पार्टनर मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप गोदी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं सुनेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया को स्पष्ट संदेश है कि आपको ये खबरें चलानी है कि पप्पू यादव कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, पप्पू यादव तेजस्वी यादव को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, कृष्णा लवरू लालू यादव से मिलने क्यों नहीं गए, तेजस्वी के सीएम चेहरे पर अभी तक कांग्रेस ने मुहर क्यों नहीं लगाई है। ये खबरें आपको गोदी मीडिया में मिल जाएंगी। लेकिन एनडीए के अंदर जो ये भगदड़ की स्थिति है, जिसमें एक घटक दल अपने दूसरे घटक दल पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, ये जो सामंजस्य का अभाव है, विश्वास का अभाव है, क्रेडिबिलिटी का अभाव है, ये एनडीए में स्पष्ट रूप से दिखता है। तो अगर चिराग पासवान को अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से हम आकलन करें तो 5 सीटों के हिसाब से उनकी 30 विधानसभा सीटें बनती हैं। 2014 में चिराग पासवान 7 सीटों पर लड़े थे, तो उस हिसाब से उनका कहना है कि 42 सीटें। तो 42 से 30 के बीच का जो आंकड़ा रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी अगर चिराग पासवान को देती है तो फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का क्या होगा, जीतन राम मांझी का क्या होगा। नीतीश जी अगर 120 से पीछे नहीं हटते हैं, 120 से 115 पर भी आते हैं तो भी बच जाती हैं 128 सीटें। तो इन 128 सीटों में अगर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को 30 सीटें भी देती हैं तो बच जाती हैं 98 सीटें। 98 सीटों में फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी देना है और जीतन राम मांझी को भी देना है। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों से नीचे चुनाव लड़ना पड़ेगा, बल्कि 85-90 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बार साम दाम दंड भेद करके अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, अपना विधायक दल बड़ा रखना चाहती है। और नीतीश कुमार को इसी बात का खतरा है कि अगर जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल से छोटा होगा तो इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको किनारे लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, जिसकी पटकथा, जिसकी भूमिका लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों में आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि 120 सीटों पर वो चुनाव लड़ें ताकि 80-85 तक उनका विधायक दल सामने आए, जीतकर आए और वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभर कर सामने आए। आज नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। नीतीश जी की चिंता सबसे ज्यादा यही है। एक पूरी की पूरी जो है रणनीति काम कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, उनके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के। और उसके बाद नीतीश कुमार जी को प्रशांत किशोर से भी लड़ना है, नीतीश कुमार जी को आरसीपी सिंह से भी लड़ना है, नीतीश कुमार को अभी वो लांडे साहब आ गए हैं हिंद सेना लेकर के, उनसे भी लड़ना है। और
उनको सबसे ज्यादा अंदेशा इस बात का है कि एनडीए का घटक दल का हिस्सा होने के बावजूद चिराग पासवान कहीं उनके साथ 2020 वाला खेला करने के लिए तैयार ना हो जाए। ये बड़ा अंदेशा है नीतीश कुमार को, और इसी अंदेशे को और इन्हीं संभावनाओं को सामने रखते हुए नीतीश कुमार 120 से कम पर तैयार होने वाले नहीं है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है। आप देखें पिछले 10 दिनों में जो बिहार का जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो नीतीश कुमार जी की उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले अपना जो जनता दल यूनाइटेड है उसके वरिष्ठ नेताओं की बैठक की। उसके अगले दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद वो उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले, उसके बाद वो जीतन राम मांझी से भी मिले, लेकिन वो चिराग पासवान से नहीं मिले। बहुत स्पष्ट है कि चिराग पासवान पर आज भी नीतीश जी को भरोसा नहीं है। तो बार बार बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या चिराग पासवान फिर एक बार नीतीश कुमार के लिए सर का दर्द बनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या चिराग पासवान को फिर एक बार नीतीश कुमार जी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2025 का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और इसी के लिए तमाम कवायद चल रही हैं। बीच बीच में खबरें ये भी आती हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का गठबंधन हो सकता है। तो चिराग पासवान का और अगर प्रशांत किशोर जी का गठबंधन होता है तो इसका मतलब साफ है कि यह सहमति से होगा। चिराग पासवान एनडीए से अलग होंगे, मंत्री पद छोड़ेंगे, उसके बाद वो प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस बार अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो नीतीश कुमार जी ने भी अपनी तैयारी कर रखी होगी, और भारतीय जो बिहार की जो जनता है, बिहार की जो आम आवाम है, उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये फिर एक बार 2020 की तरह नीतीश कुमार जी को डैमेज करने आए। तो इसलिए बहुत मुमकिन है कि इस बार चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का गठबंधन करवा करके प्रशांत किशोर का चेहरा सामने रखा जाए, और चिराग पासवान के 5%, 5.5% जो वोट बैंक का चंक है उसको प्रशांत किशोर के साथ शामिल करवा करके नीतीश कुमार के खिलाफ एक भूमिका बनाई जाए, एक माहौल बनाया जाए। और आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी निरंतर षड्यंत्र कर रही है, और प्रशांत किशोर उनके निशाने पर भी या तो तेजस्वी यादव होते हैं या नीतीश कुमार होते हैं। चिराग पासवान प्रशांत किशोर के निशाने पर कभी नहीं होते हैं, बल्कि वो तो उनकी तारीफ करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो खैर होती ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर का खेल भी एक्सपोज है, और चिराग पासवान अगर दोबारा ऐसी गलती करते हैं तो फिर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जी क्या 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 रणनीति बनाते हैं। हालांकि लोगों ने एकदम से उनको बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक मान लिया था नीतीश कुमार जी को, लेकिन अभी पिछले 10-15 दिनों में उन्होंने जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स लिए हैं, और जो पुराने लोग जो नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर 2 घंटे भी दिन भर में राजनीति कर लेते हैं तो वो किसी भी दूसरे दल के 24 घंटे की राजनीति पर पानी फेर सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और क्या चिराग पासवान एक बार फिर नरेंद्र मोदी के हनुमान की भूमिका में आकर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य को पूरा करते हुए दिखाई देंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। हम फिर चिराग पासवान को लेकर एक गंभीर चर्चा करेंगे, और हमारा अगले विषय बिहार की राजनीति पर ही होगा। हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का, आपके नैतिक सहयोग का। बहुत